Hey everyone, welcome back to another video on the channel. So आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पॉइंट्स इन एन MUN. Now I know ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है किसी भी MUN के बारे में, बट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द MUN सीरीज हम लोग ये चीज़ को डिस्कस करना भूल गए थे एंड काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि भाई पॉइंट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं. तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर पॉइंट्स, कितने टाइप के होते हैं और उन पॉइंट्स को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो कमेटी के अंदर, और बेसिकली वो पॉइंट्स होते क्यों हैं, राइट. हम सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो इस पूरे सिनेरियो को अपन डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मेक श्योर दैट यू डू दैट एंड आफ्टर दैट ओनली लेट्स प्रोसीड फर्दर. Alright, so before we move on to the video, यार here are little announcements that I need to make. तो सबसे पहले announcement तो ये है यार कि जब से ये How to Admin सीरीज जो है वो शुरू हुई है ना यार, आप लोगों की क्वेरीज एकदम भर भर के आ रही हैं, ठीक है. तो अगर जाके देखोगे मेरा Instagram का DM पूरा भर रखा है, कमेंट सेक्शंस हैं या फिर और भी कई सारी चीज़ें, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आई कैन लाइक यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी, वो सारे के सारे भर चुके हैं. और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है यार कि जिन लोगों की क्वेरीज हैं उनको मैं टाइम पर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने भेजा है उसकी कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद है, राइट, तो मैं DM देख पा रहा हूँ 4 दिन बाद, तो उस क्वेरी का कोई पॉइंट रह नहीं जा रहा है, ठीक है. आई हैव एक्सपीरियंस इन ऑल ऑफ दिस वाइल कि भाई वो चीज़ काफ़ी दिक्कत दे रही है लोगों को. तो इसकी वजह से मैंने क्या किया ना यार, एक गूगल फॉर्म अटैच किया है इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. तो उसमें क्या करना है, आपको सिंपली अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नाम वाम डालना है, अपने क्वेरी देनी है एंड इन सबके लिए ना एक छोटा सा मिनिमल अमाउंट है, इट्स अराउंड 199 रुपीज़. तो उससे क्या होगा ना कि आई विल प्रायोरिटाइज योर क्वेरी मोर. दैट इज द सोल रीजन व्हाई आई इंक्लूडेड द मनी फैक्टर हियर इन ऑर्डर टू prioritize the queries. Also with this minimal amount, yaar, you will get an access to a lot more things which are coming up in the ahead in the future. तो वो भी हम लोग कई सारे MUN वर्कशॉप वगैरह करवा सकते हैं. मतलब काफ़ी सारी और भी चीज़ें पूरा डिटेल दे रखा है फॉर्म में, तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना. एंड इट्स लाइक अ वन टाइम सब्सक्रिप्शन वाला सीन है, तो एक बार आपको पे करना है, देन यू विल बी लाइक अलाउड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप इन द फ्यूचर. एंड आई विल पर्सनली लाइक कॉन्टैक्ट यू गाइज फॉर योर क्वेरीज एंड ऑल. तो दैट सीन इज कम्प्लीटली सॉर्टेड. तो दैट इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट टू मेक. द सेकंड इज दैट डिस्क्रिप्शन में ही मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल दिया है, ठीक है. ना व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर एवरीवन. लाइक व्हाट्सएप कम्युनिटी से बेसिकली यही होता है कि यार इट्स मोर ऑफ अ पर्सनलाइज्ड थिंग, ठीक है. अगर कुछ भी होता है, कोई भी अनाउंसमेंट है छोटी मोटी या फिर कोई भी तुम्हारे डाउट है या कोई भी इधर उधर कुछ भी होता है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपन कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं. मतलब हर चीज़ के लिए वीडियो नहीं डालनी पड़ेगी. व्हाट्सएप कम्युनिटी बिल्ड करते हैं यार फॉर MUNers. क्या होगा उससे कि भाई जो भी डाउट्स रहेंगे तो मैं नहीं हो पाऊंगा तो कोई और डेलीगेट है तुम्हारा क्लियर कर देगा. तो दोनों लिंक्स जो है वो जाके चेकआउट कर लेना. जो मैंने बताया गूगल फॉर्म वाला लिंक है, इट्स लाइक अ वन टाइम सब्सक्रिप्शन, ठीक है. एक बार कर लेना, सॉर्टेड हो, ठीक है. चलो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. यार मैंने देखा आप लोगों में से ना 90% लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली सिर्फ वीडियो देख रहे हैं एंड जस्ट लीविंग. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू दैट. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड देन share the video with your other MUNer friends as well. It supports the channel like crazy. Cheers. यार वीडियो में पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले अपन एक बहुत ही छोटी सी चीज़ के बारे में बात कर ले, जिसके बारे में कमेंट सेक्शन आ रखे थे. कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रखे थे which is about the difference between present and president voting in the committee. Now जनरली क्या होता है, जब आप पहली बार जब कमेटी शुरू होने वाली होती है तो सबसे पहले तो यार एक एजेंडा सेट किया जाता है, ठीक है. डेलीगेट्स के पास ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन होते हैं अपनी प्रेजेंस कमेटी के अंदर मार्क करने की, which is the first one is to say a normal present and the second one is to present and voting else the delegate is absent, ठीक है. अगर दोनों में से कुछ नहीं बोला जाता है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लिया जाता है कि डेलीगेट जो है वो एब्सेंट है, ठीक है. डिफरेंस क्या होता है प्रेजेंट एंड प्रेजेंट वोटिंग में? तो जब आप प्रेजेंट कहते हो तो इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी डिसीजन टू वोट इन द डॉक्यूमेंटेशन. जब थर्ड डे पे जाके या सेकेंड डे पे जाके या एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस में जाके जब डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस कंडक्ट होगी, अगर आपकी कंट्री का स्टैंड वोटिंग स्टैंड प्रेजेंट पर है तो आपको वोट करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन स्टिल एब्सटेन टू वोट फ्रॉम ईदर इन द फेवर ऑफ द डॉक्यूमेंट और अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट, ठीक है. आप मतलब ऐसे बाउंड नहीं होगे किसी चीज़ के अंडर कि आपको वोट करना ही करना है, ठीक है. ये चीज़ बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगी इन द केस ऑफ प्रेजेंट, ठीक है. बट अगर आप प्रेजेंट एंड वोटिंग मार्क कर देते हो पहले ही दिन में लेट्स से, तो ये होता है कि you are bound to vote either in the favor of the document or against the document whenever the documentation part is going to get conducted in the committee, ठीक है. तो ये चीज़ होती है बेसिक डिफरेंस लाइक प्रेजेंट एंड प्रेजेंट वोटिंग. अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो कि भाई दोनों में से मेरे को क्या चूज करना है एज अ फर्स्ट टाइमर, गो अहेड विद प्रेजेंट, बिकॉज लेटर ऑन आपका जो स्टैंड है जब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट वोटिंग में डिफरेंस क्या होता है, अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आप उसको प्रेजेंट को प्रेजेंट एंड वोटिंग में चेंज कर सकते हो, बट द रिवर्स आप नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो अगर आपको पहली बार मैंने पहले दिन जब वोटिंग हो रही है आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ,
तो आप प्रेजेंट बोल दो कमेटी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स एक्चुअली मूव ऑन टू द वीडियो व्हिच इज अबाउट पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यार पॉइंट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, ठीक है। तो आपको जानना पड़ेगा कि यार एक यूएन की कमेटी में सब कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है, ठीक है। और ऐसे ही मतलब आप कुछ भी खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। हर चीज़ के लिए एक प्रोसीजर होता है, हर चीज़ के लिए पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट्स बेसिकली वो एक स्टेप होता है जिस स्टेप को ले करके आप कमेटी के अंदर अपना कुछ कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली 4 टाइप के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और इन 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली ही सब कुछ सारा काम होता है कमेटी के अंदर, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग आउट विद नंबर 1 व्हिच इज पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, ठीक है। नाउ पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज क्या होता है? देयर इज नो वे इन विच द पर्सनल डिस्कम्फर्ट ऑफ अ डेलीगेट इनसाइड अ यूएन कमिटी कैन बी टॉलरेटेड। मतलब अगर आपको फिजिकली कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है कमेटी के अंदर, देन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू रेज योर प्लकार्ड एंड से कि सर इट्स अ पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, this is what I am feeling right now, I am not feeling comfortable in the committee, I might leave up, whatever your case is, right? अगर ऐसे आपको AC का रूम टेम्परेचर में दिक्कत हो रही है, आपको AC कम ज़्यादा कुछ कराना है, तो दैट कम्स अंडर द पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, ठीक है। ये आप कमेटी में कभी भी रेज कर सकते हो किसी भी टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज को इतनी मान्यता है कि भाई अगर कोई डेलीगेट बोल रहा है, स्पीच दे रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज ही एड्रेस किया जा सकता है एज कम्पेयर टू अदर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट ऑफ इंक्वायरी। अब पॉइंट ऑफ इंक्वायरी क्या होता है यार? पॉइंट ऑफ इंक्वायरी मतलब होता है कि अगर प्रोसीजर, मतलब जिस प्रोसीजर को कमिटी फॉलो कर रही है, विच इज हमारी वीडियो है ऑलरेडी प्रोसीजर के ऊपर, लाइक यूएन यूएसए एंड UN4 MUN जनरली कंडक्ट किया जाता है। तो अगर जो भी प्रोसीजर में अगर कोई आपको दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये कौन सा मोशन है लेट्स से, या आपको नहीं पता कि ये कौन सा मॉडरेटेड कॉकस टॉपिक चल रहा है, राइट, या फिर आपको नहीं पता है कि अगला स्पीकर कौन है, आपके बाद कौन है, या आपको ये नहीं पता है कि आपके मतलब GSL में आपका कौन से नंबर पे है, आपका लाइक व्हेन इज योर चांस कमिंग अप टू स्पीक अप नेक्स्ट, राइट। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, ठीक है, देन यू सिंपली रेज अ पॉइंट ऑफ इंक्वायरी कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, या फिर ये प्रोसीजर में नहीं है। दिस पॉइंट इज बेसिकली यूज्ड टू आस्क एनी प्रोसीजर रिलेटेड क्वेरी। इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट नो पर्सनल क्वेरी or any other form of query is basically concerned other than the procedural inquiries, ठीक है। तो that is why it is termed as point of inquiry, ठीक है, cool। next आता है हमारे पास point of order। now this point is a little controversial because ये अगर डिफर करता है EB to EB। so point of order जो basically होता है वो 2 तरीके से रेज किया जा सकता है, ठीक है। first one is based on the factual inaccuracy, second one is based on the procedural inaccuracy। तो starting out with the first part which is the factual inaccuracy, मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर किसी डेलीगेट ने अपनी स्पीच में कुछ फैक्चुअली गलत इंफॉर्मेशन बोल दी है कमेटी के अंदर, ठीक है, और आपको वो चीज़ पता है, तो यू विल रेज योर प्लकार्ड, से दैट सर इट्स अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑन फैक्चुअल इनएक्यूरेसी। फिर आपको वो पूछेगा कि भाई चेयर आपको पूछेगा क्या दिक्कत क्या है, लाइक कोट एंड कोट करके उसको बोला जाता है। तो कोट आप एग्जैक्ट कोट करते हो कि भाई दिस इज व्हाट द डेलीगेट हैज मिस्ड आउट, और दिस इज व्हाट द डेलीगेट हैज मेंशन्ड रॉन्ग, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम, राइट। सो इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो जब फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज होती है, लाइक फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज का और अच्छा मतलब क्या हो सकता है कि अगर किसी डेलीगेट ने बोल दिया कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज लेट्स से लखनऊ, right, so that is, we all know that factual inaccuracy है ये, because the capital of India is still Delhi, right? So this is how you raise this kind of point of order, ठीक है। तो दूसरा वाला जो होता है, दूसरा टाइप का जो point of order होता है वो होता है on the procedural inaccuracies। procedural inaccuracies मतलब कि अगर आपके चेयर से, अगर आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से किसी भी टाइप की गलती होती है, किसी भी टाइप की गलती मतलब रिकॉग्निशन इश्यूज, या फिर गलत नंबर ऑफ स्पीकर्स को रिकॉग्नाइज कर लेना, या फिर इनएक्यूरेट नंबर ऑफ स्पीकर्स को रिकॉग्नाइज कर लेना, ठीक है, या फिर मॉडरेटेड कॉकस का नंबर ऊपर नीचे, मतलब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से अगर कोई भी गलती होती है तो दैट कम्स अंडर पॉइंट ऑफ ऑर्डर अंडर प्रोसीजरल इनएक्यूरेसीज, ठीक है। एक और छोटी सी टिप मैं बता दूं यार, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने के जनरली मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द MUNs में मिलते हैं। तो अगर आप अच्छे से इस पॉइंट को यूज़ करते हो और अगर आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स ग्रांट कर दिए जाते हैं कमेटी में, वेल एंड गुड, ग्रेट, कीप इट अप, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक पॉइंट आता है वो आता है यार पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन।
ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वाला जो थोड़ा सा पार्ट है यार, वो हम लोगों ने चिट्स वाले पार्ट में भी डिस्कस किया अपनी चिट वाली वीडियो में भी, कि भाई POI एग्जैक्टली होता क्या है। तो पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होता यार। मैंने बताया था पहले भी कि GSL में अगर आपका टाइम बच जाता है, ठीक है, एंड द डेलीगेट हैज डिसाइडेड टू यील्ड हिज और हर टाइम टू द POIs, ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में वो रेज किया जाता है। पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज बेसिकली अ क्वेश्चन फ्रॉम वन डेलीगेट टू अनदर डेलीगेट बेस्ड ऑन द स्पीच दैट द डेलीगेट हैज गिवन। सिंपल, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होता, बस एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, दैट्स इट। तो यार ये एक छोटी सी वीडियो थी बेसिकली सबको बताने की भाई पॉइंट्स क्या होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी बिकॉज आप अगर पहले से जान के जाओगे या पहले से आप ये चीज़ें नोट करके जाओगे कि भाई इस तरीके से कमेटी में इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बना दी। वैसे तो लाइक ज़रूरत नहीं पड़ती मे बी वीडियो बनाने की, बट आई थॉट कि यार हमारी जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसमें काफ़ी डिस्कशन चल रहा था कि लाइक प्रेसिडेंट वोटिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं या पॉइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो वो डिस्कशन चल रहा था कम्युनिटी में। तो अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं कर रखी तो यार कर लो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दी। एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, सब कुछ कमेंट सेक्शन में डाल दो। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी है डाल दो, ठीक है। And make sure that you hit the like button, share and subscribe to the channel for further updates, and till then take a very good care of yourself, and I'll see you in the next video.